नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। मैं हूं आपका दोस्त चंदन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक केयर चंदन। दोस्तों, हम आज एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानते भी हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। QR कोड और बार कोड, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इस वीडियो में हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि QR कोड आखिर होता क्या है। QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसका मतलब होता है एक ऐसा कोड जो हमें बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करे और बहुत जल्दी जानकारी इकट्ठा करके दे। यह एक 2 डायमेंशनल कोड होता है जिसमें जानकारी छोटे छोटे काले और सफ़ेद स्क्वायर बॉक्सेस में छुपी होती है, और जब हम मोबाइल या कैमरे से या किसी स्कैनर से इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो हमारा फ़ोन उस कोड के अंदर छुपी जानकारी को तुरंत रीड करता है और हमें वही शो करता है। QR कोड के अंदर बहुत तरह की जानकारी हो सकती है, जैसे किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, हमारे मोबाइल पेमेंट्स की जानकारी हो सकती है, कोई साधारण टेक्स्ट या मैसेज हो सकता है, वाईफाई का नाम और पासवर्ड हो सकता है, मोबाइल नंबर या ईमेल हो सकते हैं, ट्रेन, फ्लाइट या मूवी की टिकट हो सकती है, और किसी ऐप में लॉगिन की जानकारी भी हो सकती है। इसी कारण QR कोड सिर्फ एक कोड नहीं बल्कि एक पूरा डेटा पैकेज होता है। हमारे मन में अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस तकनीक का पहली बार कब और कहाँ इस्तेमाल हुआ था और किसने शुरू किया था। तो आइए जानते हैं। सन 1994 में जापान की एक कंपनी डेंसो वेब ने इस QR कोड का आविष्कार किया था। उस समय इसका इस्तेमाल कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में होता था, क्योंकि फैक्ट्रियों में मौजूद हजारों छोटे छोटे जो पार्ट्स होते थे जिनकी पहचान जल्दी करना बहुत ज़रूरी होता था। परंतु उस समय जो कोड इस्तेमाल होता था उसको हम बार कोड कहते थे। उसकी कैपेसिटी कम होती थी, वो कम जानकारी देता था और बहुत ही स्लो स्कैन होता था। इसी समस्या को हल करने के लिए QR कोड बनाया गया, ताकि जो भी पार्ट्स थे उनकी फास्ट ट्रैकिंग की जा सके। और एक बहुत ही रोचक बात यह भी है कि QR कोड पेटेंट होने के बावजूद भी डेंसो वेब कंपनी ने इसे पूरी दुनिया के लिए मुफ्त कर दिया। यही वजह है कि आज QR कोड पूरे देश में, हर एक देश में बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल हो रहा है। QR कोड आखिर काम कैसे करता है? QR कोड के अंदर काले बॉक्स डेटा होते हैं, सफ़ेद जगह खाली स्थान होता है, यानी वो बैकग्राउंड का काम करता है। QR कोड के 3 कोनों पर बड़े बड़े चौकोर निशान होते हैं जो स्कैनर को बताते हैं कि कोड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। जब मोबाइल का कैमरा यानी स्कैनर QR कोड को रीड करता है तो कैमरा कोड की तस्वीर लेता है, सॉफ्टवेयर पैटर्न की पहचान करता है, काले सफ़ेद बॉक्स को डेटा में बदलता है और जानकारी स्क्रीन पर दिखा देता है। इसी वजह से QR कोड बहुत तेज़ और बहुत सटीक होता है। QR कोड इतने उपयोगी होने के कई कारण हैं। इसे किसी भी दिशा से स्कैन किया जा सकता है। अगर QR कोड का लगभग 35 से 30% हिस्सा भी खराब हो जाए ना, फिर भी ये काम करता है, और न ही इसे छूने की भी ज़रूरत होती है। यह बहुत समय बचाता है, पेपर और कैश की ज़रूरतों को भी कम करता है। कोरोना काल के बाद से QR कोड का इस्तेमाल और भी तेज़ी से बढ़ा है। आज QR कोड का इस्तेमाल लगभग हर जगह हो रहा है, जैसे UPI पेमेंट्स में, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट पे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर हॉस्पिटल्स में, सरकारी सेवाओं में, ऑनलाइन लॉगिन और सत्यापन में। यानी आज के समय में कहा जाए तो QR कोड डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुका है। दोस्तों,
अभी तक तो हमने क्यूआर कोड के बारे में जाना, लेकिन इसी तरह का एक और प्रारूप होता है जिसे हम बार कोड कहते हैं। बार कोड वन डायमेंशनल कोड होता है जो थोड़ा कम जानकारी रखता है और वो सिर्फ एक ही दिशा से स्कैन हो पाता है। ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए लगा होता है। बार कोड और क्यूआर कोड में क्या अंतर होता है, आइए समझते हैं। जब भी दुकान या शॉपिंग मॉल से कोई सामान खरीदते हैं और दुकानदार उस प्रोडक्ट को स्कैन करता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस स्क्रीन पर आ जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हम मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। यानी बार कोड पहचान का काम करता है और क्यूआर कोड पूरी जानकारी। जैसा कि आपने पहले जाना कि बार कोड एक वन डायमेंशनल कोड होता है। इसमें काली और सफ़ेद सीधी लाइनों का पैटर्न होता है और इन लाइनों के बीच की दूरी और मोटाई किसी संख्या या जानकारी को दर्शाती है। बार कोड को रीड करने के लिए एक लेजर स्कैनर की ज़रूरत होती है। इसी कारण से बार कोड ज़्यादातर दुकानों में प्रोडक्ट्स पैकेजिंग पर बिलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, और वहीं क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड टू डायमेंशनल यानी 2D कोड होता है जिसमें जानकारी छोटे छोटे काले और सफ़ेद स्क्वायर रूप में होती है। क्यूआर कोड को मोबाइल कैमरा या स्कैनर दोनों से पढ़ा जा सकता है। इसी वजह से क्यूआर कोड आज पेमेंट, टिकट, लिंक्स और लॉगिन के लिए तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। अब समझते हैं कि बार कोड काम कैसे करता है। जब लेज़र स्कैनर बार कोड पर रोशनी डालता है तो जो काली लाइनें होती हैं वो रोशनी को अवशोषित कर लेती है, और जो उसकी सफ़ेद जगह होती है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है। और स्कैनर क्या करता है, इन पैटर्न्स को संख्या में बदल देता है और कंप्यूटर्स उस संख्या से प्रोडक्ट्स की जानकारी निकाल लेता है। और वहीं क्यूआर कोड के काम करने का तरीका बारकोड से थोड़ा अलग होता है। क्यूआर कोड के 3 कोनों पर बड़े चौकोर निशान होते हैं जो स्कैनर को बताते हैं कि कोड किस दिशा में है। जब मोबाइल का कैमरा क्यूआर कोड की तस्वीर लेता है तो पैटर्न को पहचानता है और डेटा को डिकोड करता है और वहीं से पूरी जानकारी दिखा देता है। इसी कारण क्यूआर कोड किसी भी एंगल से तेज़ी से स्कैन हो जाता है। आज के समय में क्यूआर कोड ज़्यादा उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह स्मार्टफोन्स में काम करता है, ज़्यादा जानकारी रखता है, डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाता है और बिना टच किए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बार कोड आज भी दुकानों और इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यह जाना कि क्यूआर कोड क्या है या कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल पहली बार कहाँ हुआ था और यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब इससे जुड़ी एक सुरक्षापूर्ण जानकारी आपके लिए कि हमें अनजान क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यदि हम किसी को पेमेंट्स कर रहे हैं तो पेमेंट डिटेल जैसे नाम, अमाउंट एक बार रीवेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए। और सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचना चाहिए क्योंकि आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तकनीक सुविधाएं तो देती है लेकिन थोड़ी सी असुरक्षा बनी रहती है हमारे मन में, तो इस चीज़ से हमें बचना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।